हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 10:03 और करंट पोजीशन कुछ इस तरह है। क्वांटिटी आप देखो तो थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मेरा मन है स्केल करने का फिर से। ठीक है। तो जो अगर रेंज की बात करूँ, मैं मार्केट की बात करें हम, तो आज हम गैप अप खोलते हैं और गैप अप खोल के हम सस्टेन होने के बाद वैसी बाइंग नहीं दिखा रहे, और मेरे हिसाब से गैप अप खोल के पॉजिटिव होने का भी कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट हो सकती है पॉजिटिव नोट पे क्लोज, बट जो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है वो मुझे टोटल वीक ही लग रहा है। वीक टू साइडवेज ही मेरा व्यू है। बाकी डे हाई तोड़ेगा तो व्यू को पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, बट तब तक के लिए साइडवेज टू बेरिश का व्यू बनाकर हम चल रखे। ठीक है, ट्रेड कुछ इस तरह है। 800 की कॉल है, 750 की कॉल है, और पुट सिर्फ 550 की है। 550 इज प्रीवियस डे का लो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहीं पर प्रीमियम मिल रहे हैं जो थोड़े बहुत मिल रहे हैं, और इस रेंज के अंदर बैठे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है, कैसे करेगी। और हो सकता है ये पुट थोड़ी सी, ये वाली कॉल थोड़ी सी ट्रबल दे हमारे को, बट इसको एक्टिव करना जरूरी था क्योंकि अगर इसमें स्पाइक आएगी ना, अगर इसमें एकदम से बड़ी स्पाइक आई तो मैनेज नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए वो चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। ठीक है। हाय गाइस, टाइम इज 10:42 और अगर आप देखो तो मैंने पुट को ऊपर लाया हूँ। पुट को मैं ऊपर लाया जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। मैं यार एक काम करता हूँ, इस पे भी चार्ट खोल लेता हूँ, दूसरे मॉनिटर पे भी रहता है, बार बार शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप देखो, यहाँ पर जब मार्केट नीचे टूट, एक तो ये लाइन बंद करनी पड़ेगी ना, इसकी जरूरत है मेरे को। जब ये यहाँ पर टूट रही थी, इधर इस कैंडल पे नीचे आ रही थी, तो मैं पुट को ऊपर लाया 600 पे। पुट को लाने का सिंपल सा रीजन था, जो पुट हमारी 550 की पुट थी वो डाउन मूव में स्पाइक नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उसमें दिख रहा था कि पुट सेलर्स के अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन रह रहे जब मार्केट नीचे स्लिप भी हो रही है। तो क्योंकि इसका प्रीमियम इतना ज्यादा, इसका सिर्फ दो था, तो मैनेज करने के लिए मेरे को प्रीमियम तो चाहिए नीचे से, इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी 19,600 पे ले आया। ठीक है, पोजीशन कुछ इस तरह है अभी। अगर आप देखोगे ऐसी कुछ रेंज है हमारी, 570 से 750, लगभग मोटा मोटी 200, 150, 200 पॉइंट की रेंज है। और ठीक है, अभी प्लान ये है कि प्रीमियम चल रहा है बहुत कम एटीएम का। अगर मैं आपको बताऊँ, एटीएम चल रहा है, वी आर सिटिंग एट 700 और वी आर सिटिंग एट ओनली 50 पॉइंट्स। तो फॉर 50 पॉइंट्स, और अभी पूरा दिन बचा ऑलमोस्ट, अभी सिर्फ 10:40 हुई है। तो मेरे पास यहाँ पे दो आइडिया आ रहे हैं दिमाग में, टू प्रोटेक्ट माई पोजिशन अ लिटिल, कि या तो मैं इनसाइड हेजेस बाय कर लूँ, या फिर मैं आउटसाइड हेजेस बाय करके इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूँ। बट प्रॉब्लम इज कि मन नहीं है करने का, और दूसरी बात, लेकिन जरूरी है करना क्योंकि 50 पॉइंट इज वेरी लो फॉर ओनली 11 o'clock। तो देखते हैं, मैं अभी डिसाइड करता हूँ क्या बेटर वे रहेगा, उस वे से एडजस्ट करेंगे और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। और जब प्रीमियम इतना लो होता है तो मैं थोड़ा बहुत डायरेक्शनल भी जाने लग जाता हूँ, मतलब एक साइड एक्स्ट्रा क्रेडिट रखता हूँ, जैसे अभी कॉल की एक्स्ट्रा क्रेडिट है, ताकि जिस साइड अगर नीचे की साइड स्पाइक आए तो मैं बच सकूँ। ठीक है, चलो करता हूँ अपडेट। टाइम इज 10:55 और अगर आप पोजीशन देखो तो पोजीशन कुछ इस तरह हो गई है कि मैंने इनसाइड हेजेस बाय कर लिए, कॉल सारी 750 पे है। पुट्स के दो एरियाज है, पुट को मैं 600 पे लाने का वेट कर रहा हूँ, एक छोटा सा क्रैक आ जाए तो मैं ऊपर ले आऊंगा ताकि मेरे को अच्छा प्रीमियम मिले। अगर हम ट्रेड देखें, ट्रेड कुछ इस तरह है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े बड़े हिट आ सकता है, वरना बीच में अगर हम ऐसे ही एक्सपायर होंगे तो लगभग 16,500। तो मैं समझाता हूँ अगर आपको कि ये मैंने क्यों करा। देखो, मार्केट अभी 680 पे, ठीक है, 700 पे, और हम प्रीमियम देखे तो मार्केट अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट का मूव आएगा, जो कि काफी अनरियलिस्टिक है, स्पेशली इन सिनेरियो जहाँ पे वॉर चल रही है। ठीक है, तो 50-50 है कि यहाँ से हम साइडवेज रहे या फिर हम किसी भी साइड, मैं नहीं बोल रहा डाउन साइड या अप साइड, ये आई एम नॉट श्योर। ऑल्दो मेरी नजर में तो ये डाउन साइड वीक रहनी चाहिए मार्केट। तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। दो साइन है वीक के, गैप अप खुला, बाइंग आई, नो फॉलो थ्रू। ठीक है, तो ये हेल्दी नहीं होता। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से मार्केट साइडवेज टू डाउनवर्ड्स ही रहेगी। और अगर वैसे रहेगी और मान लो एक बड़ा टिक आता है, ठीक है, अब ये बड़ा टिक में क्या होगा, मान लो ये 5 रुपए की 8 रुपए, 9 रुपए, 10, डबल हो जाती, 10 रुपए हो जाती।
तो ये 10 रुपए होगी ना, तो ये भी 20 रुपए होगी, 20-25 रुपए, तो यहाँ पे भी 400 क्वांटिटी इसको प्रोटेक्ट कर लेगी। इसलिए मैंने इसको इनसाइड हेज करके कन्वर्ट कर लिया पोजीशन को। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट क्या ऐसे क्या प्रेजेंट करती है अपने आप को, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और देखते हैं, बड़ा मूव आया तो दिक्कत भी आएगी इस पोजीशन में, बट वील मैनेज इट। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी अगली एडजस्टमेंट, अगला ट्रेड या कुछ होता है तो। टाइम इज अबाउट 12:10 और अभी स्क्रीन पे आपको बड़ा लॉस दिख रहा होगा, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। अभी ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कैसे हुआ। बहुत बड़ी स्पाइक आई है और इंस्टेंट, नॉट इवन अ सिंगल चांस कि कुछ कर सको, तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ 2 मिनट में। तो टाइम इज 12:26 और भैंस गई पानी में। ठीक है, ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट ऑब्वियसली हो तो सकता है, यही रिस्क है ट्रेडिंग के। जैसे कि अगर मैं इसका चार्ट खोलूँ अभी, एक सेकंड रुको यार, मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको। हाँ खुल गया, ये खुला। यार अभी ये टाइम थोड़ी है अटकने का। ये देखो, 20 रुपए की चीज 200। चलो ये तो 20 रुपए की थी, मैं 750 या 800 ले आऊंगा तो घबरा जाओगे आप। 1 रुपए की चीज 70 रुपए तक गई। तो इसको मैनेज करने का भी कुछ खास तरीका था नहीं बचने का इससे, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि आप ऐसी स्पाइक से बच सको। आ, और मैंने सोचा था कि जैसी मूवमेंट आएगी मैं काट लूंगा, बट उसने 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया काटने का। तो कुछ कर नहीं पाए विद इन, लाइक आंखें पलकी नहीं और 30,000 माइनस हो गया था पीएनएन। ठीक है, अभी बहुत बड़ी स्पाइक आ रखी है, तो इसीलिए मैं पोजीशन में हूँ, क्योंकि काफी बड़ी स्पाइक है और ये यहाँ से बच सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। बट बियॉन्ड 2%, मतलब 40,000 पे तो मैं पूरी पोजीशन काट दूंगा। उसके बाद रीवैल्यूएट करेंगे। बाकी कुछ कर नहीं सकते, प्लान सही था कि मार्केट ने मूव सजेस्ट कर रखा है, बट मुझे डाउन साइड का एक्सपेक्टेड था। अप साइड आ गया वो भी ठीक है, लेकिन हेजिंग तो ऐसी थी नहीं कि इतना बड़ा मूव से बच पाए, इतनी बड़ी स्पाइक से। मूव तो 100 पॉइंट का आया है स्पाइक से। तो बेसिकली क्या हुआ ना, अगर हम, मैं इस पे चार्ट खोलता हूँ एक बार। एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर आप देखो बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे। ठीक है, तो जैसी एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो उसके कंसिस्टेंटली काफी सारे ट्रिगर हुए विदाउट एनी पॉज। तो उसने इतना बड़ा कैस्केड खड़ा करा जो कि एक एक रुपए को 40, 70, 80 रुपए पे ले गए। बट कोई नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं है ये, मतलब काइंड ऑफ प्राइस दिन नहीं होता है यार, मतलब हमें पता तो होता ही है कि कहीं ना कहीं इंट्राडे पे यू कैन फक अप बिग। तो कभी ना कभी ऐसा दिन तो आता है जिस दिन यू विल लूज 1.5-2%। ऑल दो बच सकते थे अगर मैं स्टॉप लॉस ला के रखता, या मैं 10,000 में पोजीशन काट लेता, बट वो फिर हाइंडसाइट वाली बात है, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे जैसे भी होगा। करंटली ऐसी पोजीशन है कुछ। तो भाई टाइम इज 1 o'clock और 2% के लॉस के ऑलमोस्ट छूकर हम 1% के लॉस पे आ चुके हैं, तो लगभग लगभग 20,000 रुपए तो कवर भी हो चुके हैं। बट ठीक है यार, थोड़ा सा रिग्रेट है आज एसएल नहीं लगाया। बट जब एसएल लगाता हूँ तो वो टिक करके निकल जाता है, तो चलो, कोई कुछ कर नहीं सकते उसका, पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सबसे पहली क्वालिटी अपने अंदर यही लाओ कि कभी भी किसी चीज को ब्लेम मत करो, हमेशा ब्लेम अपने पे लो। ओके, आप रिस्पॉन्सिबल हो जो चीज भी करने आए हो, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ट्रेडिंग करना है, हमने ये रिस्क लिया। एनीवेज, वो ज्ञानबाजी छोड़ के अभी हम कुछ इस ट्रेड पे बैठे हैं, ये भी अगर मेरे अकॉर्डिंग चली गई ना तो वी विल स्टिल मेक मनी विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट देखते हैं मार्केट यहाँ से कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ से भी कहीं बेवकूफ बना दिया अगर, लेकिन अब जो मन है, अब मन 25,000 से ऊपर देने का नहीं कर रहा। ठीक है, अब मन टाइट है कि अब ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं लॉक कर लूं। मैंने कॉल की पोजीशन बढ़ाई है, पुट की साइड में अग्रेसिव होता जा रहा था धीरे धीरे। तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट यहाँ से 850, 900 तक जाके फंस सकती है। ठीक है, आई अपडेट यू और जो भी आगे होगा उस हिसाब से।
तो टाइम इज 1:30 और एक बार फिर से सेम सिनेरियो, सेम आउटकम, सेम मिस्टेक। अब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था यार एक और रैली शुरू हो सकती है, तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और फिर से वही हालत। वो फिर से भाग गई 4 रुपए से 14-15 रुपए पे। बट ठीक है, मतलब 1 मिनट उठा था मैं टेबल से और उसी पट पट हो गया उसी में। चलो भाई, मैनेज कर रहे हैं इसको धीरे धीरे, ठीक है। अभी ये पोजीशन है 850 950 और ये चल रही है, क्या जा रहा है ऊपर। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको जैसे भी होगा। अब कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा। अब 2000 का लॉस हो अगर पोजीशन सारी जीरो भी होती हैं तो। बट मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा। टाइम इज अबाउट 3:22 और क्लोजिंग द डे एट 41,000 के लॉस पे। और भाई 3 बार एमटीएम मेरा 8-9 हजार 8-9 हजार के लॉस पे गया, और लेकिन हर बार मैं इतना ज्यादा अनलकी हूं ना इस बार। आज कमाल हो गई। मतलब कोई भी चीज मैं अपने मन पसंदीदा रेट पे नहीं काट पाया। जिसको मेरे को 11 पे काटनी थी वो 15-16 भाग रही है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दिन था, बहुत ज्यादा अनरियल। जो स्टॉप लॉसेस लगा रहा हूँ वो टिक होके निकल रहे हैं, जहां नहीं लगा रहा वो भाग रहे हैं। तो एक्सट्रीमली अनलकी डे। बाकी ठीक है भाई, कुछ कर नहीं सकते। जो चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिस जिस दिन मैं स्केल कर रहा हूँ उस दिन कैसे ये सब हो सकता है, मेरे तो दिमाग से बाहर हो चुकी है बात। जिस दिन बढ़ाओ उस दिन कुछ दिक्कत हो रही है। तो ये हफ्ते आज के बाद और कल के बाद से महीना लॉस में आ चुका है। तो वापस से अपना पेनी ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, पहले इस लॉस से बाहर आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रखी है, तो देखते हैं भाई।